याद में बैठेंगे। अभी नहीं जुड़े। जी। आप कॉमेट्री लगा सकते हैं भाई जी। सभी रिलैक्स्ड होकर बैठे और अपने आप को भ्रुकुटी में देखने का अभ्यास करते हैं। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। भ्रुकुटी में विराजमान मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ। ये शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र है जो मैंने ओढ़ा हुआ है कर्म करने के लिए। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का भी मालिक हूँ। इसीलिए जो भी कर्म मैं इन कर्मेंद्रियों से करता हूँ वो सफल हुआ ही पड़ा है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की लाडली संतान हूँ। चलो अपने पिता से मिलने एक सेकंड में परम धाम में मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ। देखे अपने आप को उस लाल सुनहरे प्रकाश के बीच मैं चमकता हुआ सितारा। और देखे अपने सम्मुख कौन है। सर्व शक्तियों का सागर परमात्मा मेरे सम्मुख है। बाबा से निकली हुई अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न बन रही हूँ। अनुभव करें शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। कितना अनोखा अनुभव है ये।
कितना सुखद अनुभव है ये। मेरा पिता मुझे हर कार्य की सफलता के लिए शक्तियों से संपन्न कर रहे हैं। अपने किसी भी एक कार्य को स्मृति में लाएं, जो करने में आपको शायद डर लग रहा है या जो बहुत काल से अटका पड़ा है। देखें उस कार्य को। और अब देखें परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में भर रही है और मैं आत्मा बाबा की स्मृति से वो कार्य सहज ही सफल कर रहा हूं। मैं सफलता मूर्त हूं। हर कार्य में सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरे गले की माला है, जिसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब मैं सफलता का सितारा परमात्मा शिव बाबा की सर्व शक्तियों को अपने में भरकर वापस अपने इस शरीर में अपने कार्य क्षेत्र पर लौट आती हूँ। लेकिन अब मैं आंतरिक शक्तियों से भरपूर हूँ। मुझे गारंटी है मेरा हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। शांति। आशीष भाई जी, आप मुरली पढ़ सकते हैं। ओम शांति। तो आज की मुरली की तारीख है 29 दिसंबर 89, 29 दिसंबर 89। मुरली का टाइटल है पढ़ाई का सार, आना और जाना। तो अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं।
बाबा मिलन भी अच्छा लगता है, मिलन में मिलने वाली मुरली भी अच्छी लगती है। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता। ये ज्ञान मुरली और परमात्म मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्म मिलन की प्यासी है, इंतजार में है। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे हो। सारी दुनिया क्या कर रही है? परमात्म मिलन की प्यासी है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा कहते वो प्यासी है, इंतजार में है, भगवान कब आएगा, कब उन्हें दुखों से छुड़ाएगा। और हम बच्चे क्या कर रहे हैं? चाहे सेंटर पर बैठे हैं, माउंट आबू में बैठे हैं, लेकिन गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दी है। इसीलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते और मिलन मना सकते हो। इसलिए देखो भक्ति की भगवत गीता, उसमें भी वही लिखा गया है कि भक्ति में कहते हैं जो कृष्ण ने गीता सुनाई, तो विराट रूप का दर्शन करने के लिए कृष्ण ने पहले अर्जुन को कहा तू मुझे इंद्र आंखों से नहीं देख सकता, तुझे दिव्य दृष्टि की जरूरत है, तभी तू मेरा असली रूप देख सकता है। तो वैसे ही हम भगवान को देखने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, जो दृष्टि चाहिए, वो बाबा ने हमें दी है। और इसलिए हम ही ब्राह्मण, बाबा कहते, भगवान को जान सकते और मिलन मना सकते। दुनिया वाले तो पुकारते रहते एक बूंद के प्यासे हम, और आप क्या कहते? हम वर्षे के अधिकारी हैं। कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। यहाँ आने से पहले हम भी तो प्यासे थे, और अभी क्या बन गए? अधिकारी बन गए। तो अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुंचे हो। दिल में ये नशा है कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। मधुबन में जाते तो कभी ऐसा फील नहीं होता ना, हाँ, कि कहीं और आए हैं। नहीं, हम अपने घर में आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे हम आश्रम में आए हैं, अपने घर में आए हैं, ऐसे समझते हो ना। तो अधिकार की निशानी है अपनापन। अपने बाप के पास आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। मेहमान बन करके नहीं आते, लेकिन बच्चे आए हैं अपने घर में। चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो मधुबन अपने स्थान पर पहुंचे। भले 4 दिन भी जाए, लेकिन क्या होता है, चार्जिंग होती है ना, कि घर में जाते हैं। तो ये आना और जाना। संगम युग भी क्या है? संगम युग में जो मधुबन में जाते हैं, तो मधुबन में आते हैं, आना, फिर सेवा के लिए वापस सेवा स्थान पर जाना। आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है, वह मुरलीधर की जो मुरली है, उसका सार ये दो शब्द ही है, आना और जाना। दादी गुलजार जी का लास्ट का मैसेज यही था, अभी ये पढ़ाई की आवश्यकता है, आना और जाना। 1 सेकंड में अशरीरी, 1 सेकंड में शरीर में आकर कर्म की ये प्रैक्टिस। तो याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्म योगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा, शरीर के बंधन से न्यारी हूं। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ, और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती। संबंध में रहते हैं लेकिन बंधन में नहीं रहते। तो ये क्या हुआ? कर्म के लिए आना, फिर न्यारा हो जाना। कर्म के लिए आए, लेकिन कर्म के संबंध में आए, बंधन में नहीं आए। और फिर कर्म होने के बाद मैं अशरीरी आत्मा न्यारी बन गई। तो ये हो गया आना और जाना। कर्म के बंधनवश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर
अधिकार से कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं। कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है। अभी ये चेक करना है हमें कि क्या हम कर्मेंद्रियों के अधीन होते हैं, इंद्रियों के वशीभूत होते हैं। तो इसलिए तो बाबा ये प्रैक्टिस आज बता रहा है कि आना और जाना, कर्मेंद्रियों को यूज करो लेकिन कहीं पर अटको नहीं, बंधन नहीं महसूस हो। तो कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है। और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किसी से मजबूर नहीं होती, वह अपने स्वमान में मजबूत होती है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, ये स्वमान लिया। तो उस स्वमान में मजबूत जो आत्मा होगी, मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूं। स्वमान में मजबूत आत्मा कभी भी मजबूर नहीं होती है। तो कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं। फिर कहते हैं आज आंख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दे दिया। तो परवश होना अर्थात धोखा खाना, किसी भी कर्मेंद्रियों के वश होना माना क्या? आत्मा धोखा खाना। और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। और धोखा खाना चाहते नहीं है लेकिन न चाहते हुए भी कर लेते हैं, इसको ही कहा जाता है वशीभूत होना। मुझे ये चीज खानी नहीं थी लेकिन क्या करें। आप सब आवाज आ रही है? हाँ जी भाई जी, क्लियर है। अच्छा, हाँ ओके, एक मिनट। अच्छा, 1 सेकेंड। ओके, अच्छा। तो बाबा कहते हैं परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। और धोखा खाना चाहते नहीं है लेकिन न चाहते हुए भी कर लेते हैं, इसको ही कहा जाता है वशीभूत होना। दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए, चाहते भी नहीं थे लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। माया का चक्कर हो, वशीभूत होने का चक्कर हो, लेकिन मालूम नहीं, हम आना नहीं चाहते थे लेकिन आ गए। और आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते, क्योंकि स्वदर्शन चक्कर अनेक चक्कर से छुड़ाने वाले। इस स्वदर्शन में क्या देखते हैं हम? सबसे पहले स्व को देखते हैं और सभी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि दूसरा जो करना है वो तो करेगा, परिस्थिति जो आनी है वो तो आएगी, उसमें मुझे क्या सोचना है, उसमें मुझे क्या फील करना है, उसमें मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये चॉइस मेरे पास है। तो जिस वक्त हमें ये समझ में आता है, स्व का दर्शन ठीक तरह से हो जाता है, तो अनेक प्रकार के माया के चक्कर से छूट जाते हैं। तो ये स्वदर्शन चक्कर अनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है, न सिर्फ अपने को लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्करों से बचने के लिए सोचते हैं कि सृष्टि चक्र से निकल जाए, लेकिन सृष्टि चक्कर के अंदर पार्ट बजाते हुए अनेक दुख के चक्करों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, ये कोई नहीं जानता है। कभी कभी ब्राह्मण आत्माएं भी थक जाती है ना, तो क्या बोलती है, हमें आना ही नहीं है चक्र में, परम धाम में ही बाबा के साथ हम रहेंगे। लेकिन अभी मालूम है, ज्ञान तो है कि आना तो पड़ेगा, आने के बिना तो रह नहीं सकते। तो क्या प्रैक्टिस करें? तो बाबा कहते हैं इस चक्र में आते हुए भी दुखों से मुक्त हो। तो जीवन मुक्त स्थिति कैसे प्राप्त करना? बाबा कहते हैं ये बाहर नहीं जानते, हम लोग जानते हैं। तो आप चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में
मुक्ति डबल दिला सकते हैं, कि जीवन भी हो और मुक्ति भी हो। ऐसी चैलेंज की है ना। तो इसकी पहली एक्सपीरियंस कहाँ पर होगा? भले सत्युग को कहेंगे जीवन मुक्त स्थिति, लेकिन सबसे पहला एक्सपीरियंस तो संगम युग पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो अनुभव है वही तो हम कैरी करेंगे ना सत्युग में। तो यहाँ पर हम चेक करें कि क्या मुझे मुक्ति डबल मिली है, कि जीवन में भी रह रहे हैं लेकिन दुखों से भी मुक्त है। तो बाबा कहते हैं ऐसी चैलेंज की है ना, नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्करों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, अंडरलाइन, स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्करों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले ना। इसलिए भक्ति में भी क्या दिखाया, कोई भी असुर आया तो स्वदर्शन चक्र चलाया। लेकिन ज्ञान में उसका अर्थ समझ में आता, जब मेरे व्यर्थ, निगेटिव, आसुरी संकल्प चलते हैं तो उससे मुक्त होने के लिए अपने अंदर स्व का दर्शन करो। चक्र में मेरा पार्ट कैसा है उसको बार बार रिपीट करो, तो खुद भी दुखों से मुक्त हो जाएंगे, दूसरों को भी करेंगे। तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्करों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। यही अभ्यास करते हो ना, कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा? आना और जाना। देखो, पढ़ाई भी है आना और जाना, कर्म योगी बनना, याद का अभ्यास भी आना और जाना। और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है? कर्मातीत बन घर जाना है और फिर राज्य करने का पाठ बजाने अपने राज्य में आना है। वही तो है ना, अभी घर चलना है तो घर जाना है, तो कर्मातीत बनना है, फिर नीचे आना है, तो जाना और आना वही हुआ ना। तो यही ज्ञान का सार है ना। तो जाना और आना, यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो। बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है। जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है जाना है, ये बुद्धि में याद रहता है ना। तो जब मधुबन घर की खुशी है तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है। लेकिन खुशी से कौन जाएगा? हम्म? खुशी से कौन जाएगा? जितना सदा ये आने और जाने का अभ्यास होगा। जो बाबा ने कहा ना, आने और जाने के अभ्यास से क्या होगा? एक तो खुशी, क्योंकि प्रैक्टिस हुई है ना, कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं है, खुद स्वदर्शन चक्रधारी है, खुद दुखों से मुक्त है। तो जो बंधनों से, दुखों से मुक्त है वो इजीली आ जा सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मधुबन घर की जैसे खुशी है, वैसे बाबा कहते तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है, परम धाम जाने की। लेकिन खुशी से कौन जाएगा? जितना सदा ये आने और जाने का अभ्यास होगा। तो क्या अभ्यास करना अभी? जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब चाहो तब कर्मयोगी बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसे न हो कि आप अशरीरी बनना चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करें। कौन कौन से बंधन है? शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, कभी कभी हम बॉडी कॉन्शियस नहीं लेकिन कर्म कॉन्शियस होते हैं, कर्म में उलझ जाते हैं, तो कर्म का बंधन। व्यक्तियों का बंधन, मेरे बाद इनका क्या होगा। वैभवों का बंधन, मेरा बिजनेस कौन संभालेगा। स्वभाव संस्कारों का बंधन, बाबा कहते हैं अपनी तरफ आकर्षित करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अशरीरी बनने के लिए ये रुकावटें हैं। तो कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। जैसे
कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो समय पर सेकंड में उतारने चाहे तो उतार नहीं सकेंगे, खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपटा हुआ है। ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा, बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। बाबा ने बहुत सुंदर पॉइंट कहा था अभी 11 अप्रैल की मुरली में। बाबा ने कहा था एक अशुद्ध संकल्प आत्मा के लिए बंधन तैयार करता है, और वो बंधन ही आपका बोझ बन जाता है। तो बोझ है, सॉरी, बोझ तैयार करता है और बोझ ही बंधन बन जाता, जिससे योग नहीं लगता है। तो अशुद्ध संकल्प माना क्या है? तो उसका अर्थ वही है, कहीं ना कहीं पर जो अटैचमेंट है वो हमें आकर्षित कर रही, खींच रही है। चाहे शरीर के प्रति संकल्प है, चाहे कोई रिश्ते के प्रति संकल्प है। तो बाबा कहते ऐसे बंधन अगर हम तैयार करेंगे तो आत्मा टाइट हो जाएगी, माना शरीर से चिपक जाएगी, और फिर अशरीरी बनने में मेहनत है। इसीलिए बाप दादा सदैव ये पाठ पढ़ाते हैं, निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे। निर्लेप नहीं, बाबा ने कहा निर्लिप्त, कहीं पर भी लिप्त नहीं हुई है वो। तो ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ज्ञान सुनना सुनाना, सेवा करना, ये अलग चीज है, लेकिन ये अभ्यास अति आवश्यक है। कौन सा अभ्यास करना है? आना और जाना। शरीर में आए, 1 सेकंड में अशरीरी बने, फिर परम धाम जाने की प्रैक्टिस, फिर कर्म करते हुए कर्मेंद्रियों को यूज किया, कर्मेंद्रियों से डिटैच हुए, आना और जाना। तो बाबा कहते ये अभ्यास अति आवश्यक है। पास विथ ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तब ही डबल लाइट बंद कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तू आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने, ये भाग्य तो पा लिया। कितना भाग्य मिला? ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तू आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने, ये भाग्य तो पा लिया। लेकिन अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए, ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन। हाँ, ब्रह्मा बाप समान न्यारा और प्यारा अशरीर स्थिति का अभ्यास, इस पर विशेष अटेंशन। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो, सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे। ब्रह्मा बाप की लास्ट की स्थिति, सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे, बोलते हुए न्यारे रहते थे। सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यारा रहना माना भाग जाना नहीं होता है। इसे तो ब्रह्मा बाबा ने भी अंतिम समय तक सब सेवा की, जो पत्रों के उत्तर देने थे वो भी किया। हाँ, दादी जी को सब जगह पर घुमाया, कैसे कारोबार चलता है वो भी बताया। कहीं पर भी बाबा ने कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। तो न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। करके देखो। हाँ, डिटैच होने की प्रैक्टिस बाबा कहते करके देखो। तो बाबा बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा है उसके लिए। 1 घंटा किसी को समझाने की भी मेहनत करके देखो, और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनाते हुए, बोलते हुए, न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। तो जो 15 मिनट में सफलता होगी वो 1 घंटे में नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं ना एक्सप्लेनेशन में भी, कि मुझे ये भी बताना है, वो भी बताना है, ऐसे भी बताना है, वैसे भी बताना है। फिर
वो समझ नहीं रहा है तो और उसकी अटैचमेंट हो जाती है, ये क्यों नहीं समझ रहा है, मैं तो इतना ही अच्छा बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हम सेवा में, वाणी में भी अटक जाते हैं। और इसलिए बाबा कहते 15 मिनट में सुनाते हुए भी न्यारेपन की स्थिति में स्थित हो जाओ, कि मैं भगवान का निमित्त हूं और भगवान मेरे द्वारा ये सेवा करा रहा है। और फिर उस आत्मा को भी वो वाइब्रेशंस दे दो। तो बाबा कहते 15 मिनट में जो सफलता होगी वो 1 घंटे में नहीं होगी। तो ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई। तो समझा क्या करना है। पहले निमित्त तो टीचर्स है, फॉलो फादर करेंगे ना। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम नहीं हो। विस्तार में सार भूल न जाए। हम्म? तो भले विस्तार में जा रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, बहुत सारी सेवाएं भी बढ़ रही है, लेकिन बीच बीच में बाबा कहता है अशरीरी बनने का अभ्यास भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे और कितने की करेंगे। तो अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। क्या करना है अभी, अभी की सेवा, रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। तो दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि में संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब वाणी में आना सहज हो गया है और दिल से भी करते हो, क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है। तो ऐसे ये अभ्यास भी नेचुरल हो जाएगा। हम्म? वाणी में भी आना और फिर वाणी से परे हो जाना, ये भी तो आना और जाना हुआ ना। तो बाबा कहते वाणी में आना, किसी को ज्ञान देना, यह अभ्यास सहज हो गया है और दिल से भी करते हो। तो ऐसे ये अभ्यास भी नेचुरल हो जाएगा, न्यारा बनने का अभ्यास। इसी नेचुरल अभ्यास से नेचर बदली होगी, चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर, चाहे प्रकृति। समझा। मुश्किल तो नहीं लगता है ना। बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं और बड़े ते बड़ी प्राप्ति के अधिकारी है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अटेंशन रखना, अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है। निजी संस्कार ही अटेंशन के हैं। इसे तो स्वदर्शन चक्रधारी स्व पर अटेंशन रखेंगे तो सभी चक्करों से मुक्त हो जाएंगे। तो निजी संस्कार क्या है आत्मा का, अटेंशन का है। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। टेंशन रखने में तो आदती हो गए हो ना। तो अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, लेकिन नेचुरल अटेंशन। बहुत आत्मा ये सुनकर अरे बाप रे, अभी मुझे संकल्पों को भी देखना है, अपने अपनी फीलिंग्स को भी देखना है, उसका ही टेंशन आ जाता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, लेकिन नेचुरल अटेंशन। कई ऐसा भी करते हैं, अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं, इसीलिए होता है। अटेंशन को अटेंशन के रूप में करो, बदली नहीं करो। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारा होने का है। देखो जब शरीर लिया तो भी आत्मा न्यारी ही थी ना, धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस हुई, और शरीर छोड़ने के बाद भी तो न्यारी है। तो इसलिए बाबा कहते ओरिजिनल अभ्यास तो आत्मा को न्यारा होने का है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेंगी। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता है। वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं और आत्मा शरीर नहीं, तो न्यारे हुए ना। सिर्फ 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। अच्छा, डबल विदेशी भी बहुत पहुंच गए हैं नया वर्ष मनाने के लिए। 29 दिसंबर है ना। तो मेहमान बन करके आए हो या बच्चे बन करके आए हो, अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित होते हैं। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं।
बच्चों से मधुबन सज जाता है। इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देख खुश हो रहे हैं। हम्म, विदेशी बच्चे उस वक्त तो बहुत कम थे, अभी तो बहुत हो गए। लेकिन बाबा कहते वो आने के बाद बाबा कह रहे अपने घर में बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होता है। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं, बच्चों से मधुबन सज जाता है। इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देख खुश हो रहे हैं। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, दोनों ही घर के श्रृंगार हैं। तो बाप दादा आने की भी मुबारक होते हैं, देते हैं, जाने की भी मुबारक देते हैं। इसलिए तो बाबा कहता था ना, गो सुन कम सुन। हाँ, तो जल्दी जल्दी जाओ सेवा के लिए और जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए वापस आओ, तो वो भी आना और जाना। तो यहाँ आना भी अच्छा है और जाना भी अच्छा है, क्योंकि विदाई नहीं है, बधाइयाँ ही बधाई है। बधाइयाँ ही बधाइयाँ है। जाएंगे तो सेवा की बधाइयाँ, और यहाँ आए हो तो मिलने की बधाइयाँ। दोनों ही मुबारक है ना। अच्छा, तो सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को, सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं, सदा आना और जाना इस वृत्ति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को, सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी किसी को शेयर करने हैं पॉइंट्स तो हैंड रेस करें और पॉइंट शेयर करें। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, आज बाबा को बता रहे हैं, बाबा ने बोला है कि बाबा बोले हैं आना और जाना, परम धाम में आना है और कर्म करते वक्त नीचे आ जाना है, और ऐसा अभ्यास करने के लिए बाबा ने आज बताया है। ओम शांति। ओम ओके। शांति। आज बाबा ने कहा ना, आना और जाना है। आने की भी मुबारक, जाने की भी मुबारक। बाबा तो गोश सुन कम सुन, जब बाबा बादाम ही खिलाते थे, बादाम मिश्री और इलायची। बादाम खाओ ताकतवर बनो, मिश्री खिलाओ मिश्री जैसा मीठा बोलो, इलायची खाओ रूहानी की खुशबू फैलाओ जाके। बाबा दोनों की मुबारक दे रहा है, आना और जाना दोनों की मुबारक हो। ओम शांति। ओके, कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज आना जाना के बारे में जो कहा कि जैसे हम मधुबन में आते हैं तो बाबा कहते हैं कि ये मधुबन में आना, ये है मिलने की बधाइयाँ। और फिर मिलन मनाने के बाद 4 दिन के बाद चले जाना अपने सेवा स्थान पर, ये सेवा की बधाइयाँ बाबा दे देते। और ऐसे ही बाबा ने कहा कि हम आत्मा तो आत्मा है, शरीर शरीर है। तो हमें ये स्पष्ट महसूसता हो या नेचुरल हो जाए नेचर,
कि मैं आत्मा शरीर से कर्म कर रही हूँ या कर्मेंद्रियों से मैं आत्मा करा रही हूँ, और फिर कर्म करने के बाद हम शरीर से न्यारे भी हो जाए, क्योंकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और बाबा ने ये कर्मातीत अवस्था के लिए भी कहा कि जब कर्मातीत अवस्था बन जाएगी तो फिर आत्मा तो शरीर में ठहरेगी नहीं, फिर वो परम धाम जाएगी। तो बाबा ने कहा ये भी जाना हो गया। और फिर आत्मा को तो पार्ट बना हुआ है, नूंदा हुआ है 5,000 बरस का, तो वो पार्ट बजाने के लिए आत्मा फिर सतयुग में आएगी या राज्य करने के लिए अपना पार्ट बजाने के लिए आ जाएगी। तो बाबा का ये सार यही आया कि भाई आने जाने का जो अभ्यास है उसी को हमें अटेंशन देके करना है, क्योंकि मुरली सुनना अच्छा लगता है, सुनाना भी अच्छा लगेगा, सेवा करना भी अच्छा लगेगा, लेकिन ये आने जाने का जितना हमारा अच्छा प्रैक्टिस होगा तो फिर ये हमें पासिंग ऑनर बनाएगा। ओम शांति भाई। थैंक यू। हेमा बहन। ओम शांति जी। आज बाबा ने बताया कि हम अभी भी बच्चे कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं। तो ये हम भी कई बार अनुभव करते हैं कि आज इसने धोखा दिया, आज मुख ने दिया, आज दृष्टि ने दिया, तो फिर दुख की अनुभूति होती है। तो बाबा ने जो उसका उपाय बताया है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो सब चक्करों से ही छूट जाएंगे और ना सिर्फ अपने बल्कि औरों को छुड़ाने के भी निमित्त बनेंगे। तो ये बाबा ने इसकी युक्ति बताई। ओम शांति। ओके, नीलम बहन। जी ओम शांति भाई जी। सुदर्शन चक्रधारी बनने के लिए हमें संगम युग का सौभाग्य मिला है और इसी पुरुषार्थ से हम सतयुग की में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब हम ये चक्र को पूरा अपना ध्यान करते हैं तो हमें जीवन मुक्ति और दूसरे जो भक्त वाले हैं उनको भी हम बता सकते हैं कि ये चक्र को याद करो, आना और जाना, तो इससे हमारे को जीवन मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आप मुक्ति में रहेंगे। फिर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उनको मधुबन ले जाकर कि आपको यहाँ आकर जैसे खुशी मिलती है, ऐसे ही हम अब आत्मा के घर जाने पर भी आत्मा को बहुत खुशी मिलती है। तो इस प्रकार हमें अपनी जो रुकावटें हैं उनसे उपराम होकर और किसी के भी शरीर, कर्म, व्यक्तियों, वैभवों व स्वभाव संस्कार में नहीं फंसना है। अपनी ड्रेस को भी लूज रखना है जिससे कि हम जल्दी आना और जाना कर सकें। ओम शांति। ओके, तारा बहन। तारा बहन आप बोल ओम सकते ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने कहा है कि जब हम सेवा करते हैं या किसी को कुछ सुनाते हैं या कोई कार्य करते हैं, जब हम न्यारे प्यारे हो करके करते हैं तो हमें सफलता सहज प्राप्त होती है। वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। और जब हम वाइब्रेशन देकर कार्य नहीं करते हैं और न्यारे प्यारे नहीं रहते तो वही काम एक बोझ सा लग जाता है और सफलता भी अनुभव नहीं कर पाते हैं, बहुत समय लगता है। ओम शांति। वनमाला बहन। हाँ ओम शांति भाई जी। जैसे आज आगे का कहती बाबा ने ये भी कहा है कि जाना और आना यही ज्ञान और योग है। और सचमुच हमारा तो अनुभव इतना, कल ही हम मधुबन से आए हैं, नए लोगों को लेके गए थे, नई आत्माओं को। वो शिविर रखा था, राजयोग शिविर, और वो था मानसरोवर में। तो इतना अच्छा अनुभव आया। और कमान के ऊपर बड़ी बढ़िया इससे लिखा है कि गो सुन कम सुन, जैसे अभी आपने भी कहा। तो ये इतना अच्छा अनुभव रहा कि नई आत्माओं को तो पहली बार आते हैं तो उनकी तो खुशी का यही रहता नहीं, पारावार रहता नहीं। तो वहां का भी अच्छा हुआ। और बाबा ने जो कहा है कि ये हम वाणी में तो आ सकते हैं, यानी सभी को अभ्यास है, तो वाणी से परे जाने का भी अभ्यास हमें करना है, यही आना आना और जाना। तो बाबा ने आज आना और जाना का कितना अर्थ बताया है, ये हमारा नेचुरल अभ्यास हो जाए, ऐसा भी बाबा ने कहा कि क्योंकि हमारा निजी संस्कार जो है, जैसे स्वदर्शन चक्रधारी अभी बहन ने भी कहा कि वो अटेंशन हमें रखना है कि हमारा ये निजी संस्कार, अटेंशन, टेंशन नहीं। तो ये भी बातें बाबा ने कही है कि अटेंशन को अटेंशन के रूप से करना है, ना कि टेंशन नहीं लेना, बदली नहीं करना।
तो बहुत अच्छी मुरली। और कितना दुनिया वाले तो कहते हैं कि हम एक बूंद के प्यासे हैं, लेकिन हम बच्चे तो बाबा के वर्षे के अधिकारी हैं। तो ये नशा भी हमारा होना चाहिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति भाई। हाँ, ओम शांति। हाँ, तो बाबा कहते हैं कोई भी बंधन अशरीरी बनने देता, तो इसलिए बाबा उसका ये दे रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं, जैसे टाइट ड्रेस होगी तो एक सेकंड में नहीं उतार सकते, चिपक जाती है, उसे खींचाव करना पड़ता था। जैसे तो कोई भी बंधन खींचाव नहीं है, अपनी तरफ खींचे। बंधन माँ है तो टाइट कर मत करो, इसीलिए बाप दादा सदैव ये पाठ पक्का करो। कोई भी बंधन अपने पास ऐसे टाइट नहीं हो तो उसके साथ ज्यादा बंधन नहीं रखना चाहिए। तो उसे एक पाठ पक्का करें, निर्लिप्त रहना है, न्यारा और प्यारा। बहुत कल का इसलिए अभ्यास भी चाहिए बोलते बाद, न्यारा और प्यारा रहने के लिए। ओम शांति। ओके, संगीता बहन। जी ओम शांति। तो बाप दादा अक्सर ये हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऑलवेज अपने आप को व्यक्त से अव्यक्त में आ जाओ। कब तक मैं आऊंगा इस वतन में, इस स्थूल लोक में। तो इसके तो बहुत सारे विधियां हैं जिससे हम व्यक्त से अव्यक्त पहुंच जाते हैं। परंतु हमने एक दीदी से सुना था जो एक्चुअली ग्रस्त है। उन्होंने कहा जैसे बा बा, तो जब हम बोलते हैं बा और बा, तो पहला बा यहाँ पे हो और सेकंड बा सीधा वतन में, तो ये आना जाना भी हो गया। बा यहाँ पे और दूसरा बा सीधा परम धाम में। आज हमारे सेंटर में माताओं की भट्टी थी, वहां पे आज कुछ अलग ही अनुभव हुआ। उसमें एक ही पॉइंट शेयर करती हूँ। उसमें दीदी जी ने क्या करवाया कि नॉर्मली हम बैठ के बाबा को पत्र लिखते हैं, परंतु आज हम सब माताओं को, सेंटर बड़ा है और बहुत संख्या में आती है माताएं, बाबा ने हमको लेटर दिया। और उस लेटर में बाबा का जो पहला वरदान हम बच्चों को था वो ये है कि आप में बिना शब्दों के उपचार करने की क्षमता है। तो ये भी लाइन बहुत बाबा की टच हो गई, विच आई थिंक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आना जाना। और भाई जी आपको जो टाइम है तो ये आप डिस्कस करेंगे। 11th की जो मुरली है 11 अप्रैल की, वो दादी जी की डायरियों से है, राइट? एम आई राइट? ओम शांति। शुक्रिया परिवार। जी, 11th की मुरली दादियों की डायरी से है। ओके, और किसी को शेयर करना है पॉइंट्स? आज की मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जी भाई जी, बाबा ने कहा है कि कर्म के अम, वश में होकर, कर्मेंद्रियों के वश होकर कर्म नहीं करना है, नहीं तो हमें धोखा मिलेगा और हमें दुख भी प्राप्त होगी। तो कर्मेंद्रियों के अधिकारी से कर्म करना, कर्मेंद्रियों के अधिकारी बन करके। ओम शांति। ओके, अच्छा, नेक्स्ट सौम्या बहन, आपने शायद अनम्यूट किया था। ओम शांति जी भाई जी, मेरा भी यही पॉइंट था जो अभी तारा बहन ने शेयर किया है। तो मैं एक पॉइंट और शेयर करती हूँ। तो बाबा कहते हैं कि जब हम इसका अभ्यास करते रहेंगे, बहुत काल के अभ्यास से ही ये हमारी नेचुरल नेचर हो जाएगी। तो नेचर को हमें अपना जो पहले का नेचर था और अभी का है वो हमें चेंज करना होगा। और जो बाबा ने कहा है कि जो सबसे अच्छा चेंज का जो माध्यम है वो हमारे अब अंतर्मुखी होकर के जो हमारे शक्तिशाली वाइब्रेशन है वो हमें वायुमंडल में फैलाने हैं। और यही तीव्र गति की सेवा है। और इससे बहुत आत्माओं तक पहुंचा जा सकता है और उन्हें ये अनुभूति भी होती है, जिससे जिसका ही अभ्यास अभी और बढ़ाने से प्रत्यक्ष दिखता है कि आसपास के वाइब्रेशन का भी वातावरण में भी अंतर पड़ता है और हमारी भी स्थिति और सूक्ष्म होती जाती है। ओम शांति। ओके, अच्छा। ओम शांति भाई। हाँ, मेघा बहन बोलिए। आप अब जो आपने मुरली पढ़ी और उसके आंसर में सब ने इतने अच्छे जवाब दिए और पूरे मुरली को ही रिवाइज कर दिया भाई जी। तो बहुत अच्छा लगा जो आना जाना का पॉइंट्स।
तो जैसे हम साकारी आकारी निराकारी ड्रिल करते हैं, आना जा इधर सिर्फ कर्म करते वक्त यहाँ पे रहना और कर्मयोगी फरिश्ता बन जाना। तो हम कर्मयोगी आज फरिश्ता बुक पढ़ रहे थे, उसमें भी यही पॉइंट्स था कि दुख दुख और धोखा, दुख और धोखा देने वाली ये साकारी दुनिया है, इसलिए अपना रूप चेंज करो, सदा फरिश्ता स्वरूप में रहो, दूसरों को भी देखो, तो हम अव्यक्त स्थिति खुद ही बनती जाएगी। तो ये बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट्स। ओम शांति। ओके, थैंक यू। तो हमें अटेंशन देना है। आना और जाना कंपैरेटिवली सिंपल है, लेकिन जब हम जाए, चाहे परम धाम में जाए या अशरीरी बन जाए, तो उस स्थिति में टिकना वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसलिए बाबा कहते हैं सच्चा योगी कहो या सच्चा स्वराज्य अधिकारी कौन हो सकता है? जो आत्मा जब चाहे, जिस स्थिति में चाहे और जितनी देर तक चाहे वो उस स्थिति में टिक पाए। तो हमें जाना डिफिकल्ट नहीं लगता है परम धाम, लेकिन उसमें टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आवाज आ गई, कहीं कुछ हो गया तो इमिडिएटली नीचे आ जाते हैं, या कभी कभी संकल्प ऐसे चले, व्यर्थ चले, निगेटिव चले तो नीचे आ जाते हैं। तो बाबा कहते नहीं, उसमें टिकने का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आना और जाना तो है, लेकिन जाकर टिकना और अनुभव करना ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर हम सभी को अटेंशन देना है। और बाबा ने कहा जैसे अभी वाणी में आते हो, वाणी से परे जाना वो भी अभ्यास जरूरी है। कर्मेंद्रियों को यूज करते हो, कर्मेंद्रियों से डिटैच होकर यूज करना, न्यारा होना, वो भी अभ्यास जरूरी है। हाँ, तो बाबा ने अलग अलग अभ्यास आज बताए हैं, और आना और जाना, और साथ साथ बंधनों की लिस्ट जो हमें अशरीरी बनने नहीं देती है। तो होमवर्क यही करेंगे। बाबा ने आज जो बंधन बताए हैं, कौन से बंधन बताए? शरीर का है, व्यक्तियों का है, वैभवों का है, स्वभाव संस्कारों का है। तो ये अलग अलग बंधन जो है, कर्म का भी बंधन दोनों। तो हमें अपने बंधनों को चेक करना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे अशरीरी बनने नहीं देती है, और फिर उसका सॉल्यूशन भी हमें ही लिखना है। कि चाहे मुझे शरीर का बंधन है तो ऐसे कौन से संकल्प मैं करूं जिससे मैं शरीर के बंधन से मुक्त हो जाऊं। या फिर कर्म का बंधन है तो कर्म करते हुए कौन से संकल्प करूं ताकि मैं कर्म कॉन्शियस न हो जाऊं। तो निमित्त आत्मा हूं। या फिर इस दुनिया का भी बंधन है तो दुनिया में मैं मेहमान हूं। तो अलग अलग स्वमान है, अलग अलग सॉल्यूशंस बाबा मुरलियों में देता है। तो हम बंधनों की लिस्ट भी निकालें और उसका सॉल्यूशन भी हम ही निकालें। तो ये होमवर्क करेंगे सभी। अच्छा, ओम शांति। तो तो इसी ज्योति पर आप योग करा। जी, हम 4 मिनट योग करेंगे, आना और जाना का ड्रिल करेंगे, ठीक है? और वो कर्मेंद्रियों का कुछ बोला ना कि कर्मेंद्रियों की वश नहीं आना है, जी, ऐसे कर्म करते हुए, तो कर्म करते भी कर्मेंद्रियों को डिटैच होकर हमें यूज करना है, न्यारा होकर यूज कि करना मन के संकल्प भी कर्मेंद्रियों में गिने जाते, तो कैसे इसको कराना है आप करा सकते। शांति। है। जी, ओके। तो अभी जो ड्रिल होगा उसमें सभी अपने अनुभव में स्थित हो जाओ। ओम शांति। मैं आत्मा अपने मन का मालिक हूं। जहां चाहूं वहां 1 सेकंड में पहुंच सकता हूं। तो उड़ चले परम धाम में अपने शिव बाबा के सम्मुख और अनुभव करें बाबा की शांति की किरणों का। अपने में शांति भरते हुए
अब वापस साकार में लौट आए और चारों ओर वो शांति की किरणें फैलाए। इस शांति के वायुमंडल में फिर से उड़ चले परम धाम में, सुख के सागर के सामने। बाबा से सुख के किरणों की अनुभूति करें। अब ये सुख की किरणें अपने अंदर समाते हुए वापस साकार में आ जाए और सारे विश्व की आत्माओं में ये सुख की लहर फैलाए। सारा विश्व सुखी हो रहा है। अब इस अनुभूति में फिर से एक बार चले परम धाम, पवित्रता के सागर शिव पिता के पास। बाबा की पवित्रता मुझ आत्मा को पवित्र बना रही है। मेरा निज स्वरूप पवित्रता का है। अब इस पवित्र स्वरूप में वापस साकार में लौट आए और अब चारों तरफ ये पवित्र किरणें फैलाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, थैंक यू। ओम शांति।